So let us discuss the question. The output of a step down transformer is measured to be 24 volt when connected to a 12 volt light bulb. The value of peak current is, आपको करंट बताना है कितना होगा, और पावर है आपके पास 12 वोल्ट, और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, तो आउटपुट पर जो पावर दे रखी है वो है आपकी पावर आउटपुट, मतलब पावर दे रखी है और वोल्टेज दे रखी है आउटपुट। तो आप इसको सेकेंडरी बोलो या वोल्टेज आउटपुट बोलो, एक ही बात है, वो है 24 वोल्ट। ठीक है ना। आपको बताना क्या, वैल्यू ऑफ पीक करंट कितना होगा, मतलब आपको आई नोट की वैल्यू बतानी है, वो कितनी होगी। ट्राई इट एंड देन टेल मी व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर। See, in this question we have given power and that is equal to 12 volt, which will be equal to VRMS into IRMS। ठीक है। और 12 वोल्टेज है हमारे पास 24, करंट हमें निकालना था IRMS। So 12 upon 24 will be current in root mean square value, which will be half, and we know that the relation between RMS value and peak value is I naught by root 2। So it means I naught आपको पता करना है, पीक वैल्यू पता करनी है, जो कि रूट 2 टाइम्स हो जाएगी आरएमएस के, यानी कि रूट 2 इंटू 1/2, विच विल बी इवेंचुअली 1/√2। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट। ओके। द क्वांटिटी दैट रिमेन अनचेंज्ड इन अ ट्रांसफॉर्मर इज, इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो कि अनचेंज रहती है, मतलब कि जब हम लो करंट को हाई करंट या वाइस वर्सा अगर हम कर रहे हो, तो निहाल चौधरी का आंसर आ गया है एंड इट इज करेक्ट आल्सो। एवरीवन ट्राई टू गिव योर आंसर। ओके अरान, सही है। विवेक बिल्कुल सही। तो देखो, वोल्टेज और करंट के बारे में तो हमने इतना ज्यादा डिस्कशन कर ही लिया है, ये तो चेंज होंगे ही होंगे। पूछा है कि अनचेंज कौन सा फैक्टर है, तो अनचेंज होता है बेटा फ्रीक्वेंसी। जितनी इनपुट पर फ्रीक्वेंसी है उतनी आउटपुट पर भी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है। बट एक हम डिवाइस पढ़ेंगे नेक्स्ट बुक में, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, ट्रांसफॉर्मर में नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें डैश इंक्रीजेस इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, मतलब इनमें से कौन सी चीज इंक्रीज होगी स्टेप अप, स्टेप डाउन में। स्टेप डाउन में इंक्रीज पूछा, लेकिन तो मैंने आपको बोला था कि डाउन और अप को हमेशा वोल्टेज से लिंक करो, तो यहाँ पर तो उल्टा होगा। तो स्टेप डाउन में इंक्रीज क्या होगा, तो इंक्रीज होगा बेटा करंट। ठीक है। करंट डेंसिटी का यहाँ पर कुछ लेना देना नहीं है, पावर कांस्टेंट हो गया आइडियल के लिए। और ये सब जब तक अनआइडियल नहीं बोला तो आइडियली ट्रीट करो, और स्टेप डाउन में वोल्टेज डाउन हो जाती, तो यहाँ पर करंट आंसर है, करंट। ठीक है। और आंसर आया था मेरी तरफ, हर्षिता का आंसर सही था, विवेक का भी। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन ट्रांसफॉर्मर या हेयर। Which among the following is not a cause of power loss in a transformer? तो हमने पावर लॉस आज पढ़ा था, इनमें से कौन सा एक कोज नहीं है पावर लॉस का। एडी करंट आर प्रोड्यूस इन द सॉफ्ट आयरन कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स शेयरिंग इज नॉट properly done in primary and second coil. Humming sound produced in the transformer due to magnetostates in प्राइमरी कॉइल इज मेड अप ऑफ वेरी थिक कॉपर वायर। इनमें से कौन सा एक लॉस नहीं है, ये आपको बताना है। और मैंने आपको इसके रीजन भी बताया था। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है मेरे पास, हर्षिता से, अरान से और विवेक डागर से। बिल्कुल सही आंसर है आपका डी। प्राइमरी कॉइल इज मेड अप ऑफ वेरी थिक वायर, इसको तो हम करते ही हैं, थिक तो बनाएंगे ताकि पावर लॉस आपका कम से कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। A step up transformer operate at 230 voltage supplies a current 2 ampere to the load, मतलब ये आपका आउटपुट करंट है। The ratio of primary and secondary winding, ratio of primary to the secondary आपको दिया है, NS upon NP नहीं दिया, NP upon NS दिया हुआ है बेटा, 1/25। तो पूछा है कि करंट कितना होगा, यानी कि I कितना होगा प्राइमरी में, जबकि IS आप गिवन है। ठीक है। तो बताइए which option would be correct। ध्यान रखना, करंट नंबर ऑफ टर्न्स पर इनवर्सली डिपेंड करेंगे।
देखो आपको नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी के दे रखे हैं बेटा 1/25, और करंट पर ये उल्टा हो जाएगा, मतलब आप ऐसा लिखो इसको IS/IP, IS/IP, ठीक है ना। अभी 1/25 है, IS की वैल्यू सेकेंडरी में करंट है आपका 2 एम्पियर, और प्राइमरी में आपको फाइंड करना है, तो IP की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 × 25, यानी कि 50 एम्पियर करंट आपको मिलेगा, ठीक है। और कोई डाउट है इसमें? सेकंड ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइंडिंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सी वाइंडिंग आपको लगता है कि सही है, ये आपको जवाब देना है। अरान का आंसर, निहाल का आंसर आ गया है, अर्णव कुमार, आर्यना कथन सही है। देखो ऐसा तो हमने कुछ सीखा ही नहीं है, विवेक सही है, हर्षिता सही है, आपका भी ऐसा भी कुछ नहीं सीखा और ऐसे भी नहीं, तो करेक्ट आंसर इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।